थैंक यू आप लोग यहाँ पे आए और इन अ ग्रेट गैदरिंग विच इज देयर। हमारा इंटेंट आज का आप लोगों को बता के ये बताने का था कि ART इज वन ऑफ द लीडिंग चेन्स जो कि फर्टिलिटी सर्विस में वर्ल्ड वाइड में अच्छी तरीके से काम करती है। इंडिया में बहुत सारी चेन हैं इससे रिलेटेड, पर कोई भी चेन ऐसी नहीं है जिसके पास ग्लोबल लीडर्स ऑफ मेडिकल एमिनेंस हों। इस फील्ड में 40-50 साल ही हुए हैं इस फील्ड को आए हुए, पहले टेस्ट ट्यूब बेबी ये सब चीज़ होते थे। तो उसी फील्ड में इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं और मेरी पर्सनल फीलिंग के हिसाब से एज अ डॉक्टर ऑल्सो ये है कि ये फील्ड में इतना रैपिड चेंज है और हमारी इंडिया में वो केयर अप इतनी स्ट्रॉन्ग हुई नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी इसमें जितने साइंस के लेवल है और हमारा जो लेवल है इंडिया में एट ए ग्रुप लेवल काफ़ी वेरिएशन है, बट इंडियंस क्योंकि अब फोकस आ गया है तो इसमें काफ़ी कुछ एडवांसमेंट और लर्निंग्स क्रॉस लर्निंग्स हो रही हैं। हमारे साथ ART में प्लस पॉइंट क्या है कि हम लोग लीडरशिप हमारी ग्लोबल वाली ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हमारी इंडिया लीडरशिप भी उसके साथ मिलकर इकट्ठे बैठ के काम करते हैं हम सारे। तो हमारा आउटकम्स और जो टेक्नोलॉजी वाला एंगल है उसमें हम लर्निंग्स बड़ी फास्ट हो रही हैं। अब उसमें क्या लर्निंग्स बेटर हो रही हैं वो सब चीज़ें वो द डॉक्टर्स हुआ दे आर बेटर जज। और हमारा इंटरेस्ट ये है कि इंडिया में 140 करोड़ जनसंख्या, यस एक तरफ से देखा जाए तो इतनी ज़्यादा है तो इसकी ज़रूरत क्या है, और जिस दंपति को बच्चा नहीं हो रहा है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने ज़्यादा लोग हैं उतने ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स हैं। अवेयरनेस बढ़ रही है, अब अवेयरनेस बढ़ रही है तो कि कैसे इसको बेटर किया जा सके, वर्ल्ड में जो भी रेट्स हैं उससे हम कैसे उस लेवल पे पहुंच सके, उसके लिए हम एडवांसमेंट कर रहे हैं। जब हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में बोलते हैं या IVF के बारे में बोलते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड से लेते रहते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपनी पॉपुलेशन के लिए नई तरह से डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। जो बोलते हैं कि एक ही साइज सबको फिट नहीं होता है, उसी तरह से हमारे पॉपुलेशन के लिए क्या सही है, कौन से ट्रीटमेंट सही है, किस तरह से वो एडजस्टमेंट करना चाहिए, कैसे एक टेलर्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये हम ART क्लिनिक्स में करते हैं। जो बाकी क्लिनिक्स में आप देखेंगे IVF के लिए तो बहुत क्लिनिक्स हैं इंडिया में, जितना हम नहीं चाहते हैं उससे ज़्यादा क्लिनिक्स हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बड़ी है। हमारी पॉपुलेशन बड़ी है तो उनमें से 15% लोगों को इनफर्टिलिटी के कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं और इसीलिए हम वो 15% बहुत बड़ा नंबर हो जाता है इंडिया के लिए। उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमें एक तो साइंस चाहिए, दूसरा कंपैशन चाहिए और तीसरा उन दोनों चीज़ों को एक संग मिला के हम पेशेंट्स को सही तरह से प्रेजेंट कर सकें। इस सब्जेक्ट में जो लर्निंग है वो कंटिन्यूस है, ये खत्म नहीं हो गया है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाई हो गई है वो खत्म हो गई है। हम अभी भी पढ़ रहे हैं, हम अभी भी सीख रहे हैं, प्रोफेसर फतेमी से सीख रहे हैं, उनसे सीख के हम अपने पेशेंट्स को सही तरह से ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि किसी भी और फर्टिलिटी सेंटर के कंपैरिजन में जो हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पे प्रेगनेंसी रेट्स बेटर हैं, क्योंकि हम सही तरह से साइंस, टेक्नोलॉजी और नेचर को अमेलगमेशन कर पा रहे हैं, एक तरह से एक ही पोडियम पे ला पा रहे हैं। वैसे तो डॉक्टर ऋचा ने सारा कुछ कवर किया है, बस मैं भी यही बोलूँगी कि कोशिश ये है कि एक आर्ट फर्टिलिटी के जरिए हम लोग एक अच्छा पेशेंट केयर प्रोवाइड कर सके और वर्ल्ड क्लास या बेस्ट एंड बेस्ट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट उन लोगों को इंडिया में प्रोवाइड कर सके जिनको अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है, या और साथ ही साथ जो कि दूसरी जगहों पे इलाज में निराश हुए हैं, तो क्या हम उनके लिए कुछ अच्छा और नया और बेहतरीन कर सकते हैं। यही एक जर्नी है और यही एक कोशिश है जो हम लोग यहाँ पर आर्ट फर्टिलिटी के थ्रू करना चाहते हैं। So, without wasting much time, I think Dr. Professor Fatemi, who is our group medical director and a brain behind our ART clinics in India, he is one of the most reputed person in the world for fertility services. Comes from the best centers in the world and has been professors, researchers all around. And what I personally at my level feels is he uses that research in day-to-day clinical practice also. And along with that, we have Dr. Mr. Ibrahim, who is our group director for embryology. Embryology एक अलग चीज़ है कि which is also equally important. when a baby के लिए हम eggs and sperms लेते हैं तो उसको
लैब्स में ग्रो करते हैं, उसको रखते हैं वहाँ पे, तो उसमें जो उस एनवायरनमेंट में रखना है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या चाहिए, उसमें कैसे उसको देखा जाए कि वो एम्ब्रियो ठीक ग्रो कर रहा है जब तक कि मॉम में उसको मदर में वापस ना डाल सकते हैं यूट्रस में। ऑल दोज इज मैनेज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर इब्राहिम एंड प्रोफेसर फातिमी ऑफ कोर्स गाइड्स अस थ्रू। सो प्रोफेसर Very much. Thank you all of you for taking the time on a Sunday with this bad weather to be here. So indeed, you know, what I always say is, if you go to any kind of specialty, if you go to any kind of doctor, is it the eye doctor, is it the cardiologist, any kind of doctor, they have been around for hundreds of years, if not thousands of years. Now, do you know how old is what we do? IVF is maybe 44, 45 years old. So it's a very, I call it, virgin field of medicine. So we do not have a lot of knowledge in what we are doing. So this is why it's extremely important to conduct research, to ask critical questions, and by doing the research, you can answer these critical questions. And what I have learned by working in different countries around the world, देखिए, निराश पेशेंट जब आते हैं तो सबसे पहले उनको समझना ज़रूरी होता है कि क्या उनकी प्रॉब्लम है, और उसके बाद में उनको समझाना पड़ता है डिफरेंट तरीकों से, क्या साइंस में क्या चल रहा है, क्या उनके लिए अब ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और साथ ही साथ उनके साथ में उस जर्नी में बताना पड़ता है कि हम आपके साथ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें काउंसलिंग, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, रिसेंट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, ये सब हम उनको बताते हैं, और इसी तरह से ये मतलब जर्नी आगे बढ़ती है। आधे से ज़्यादा या मे बी 80-90% ऑफ द पीपल जब वो आते हैं, अगर कहीं इलाज करा चुके हैं या नहीं भी कराएं, उन्हें मालूम ही नहीं रहता है कि क्यों वो निराश क्यों हो रहे हैं। और आधी से ज़्यादा क्लिनिक्स में जब वो जाते हैं, उनको यही नहीं मालूम होता है डॉक्टर्स को कि क्या है, क्योंकि ये साइंस है, चेंज होती है। एंड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी, दुनिया जहान में डिफरेंसेस हैं। डॉक्टर फातिमी एंड हिज टीम हैव done a lot of studies and publications on the geographic and ethnic impacts what cause infertility. So first, we have to understand, is it a medical condition, is it a genetic condition, is it a lifestyle condition? In a lot of cases, we find patients are being misguided and misdiagnosed. So what we are trying to do, जो हम कर रहे हैं, साइंस और नेचर को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आईवीएफ में आप हमेशा सुनते हैं साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, नेगेटिव चीज़ें बहुत सुनी हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकते हैं, जो लेडी है उसका बीपी हाई हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ओवेरियन टॉर्शन या ओवरीज ज़्यादा स्टिमुलेट हो सकते हैं। कैसे हर एक चीज़ को हम कम कर सकते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अगर ओवेरियन स्टिमुलेशन किया है तो उस समय हम अगर फ्रेश में ट्रांसफर नहीं करें तो हम ओवेरियन हाइपोस्टिमुलेशन को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, जो हमने किया है। किसी भी पेशेंट को ओवेरियन हाइपोस्टिमुलेशन नहीं हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट का प्रेगनेंसी के समय में मल्टीपल प्रेगनेंसी ना हो, जिसका आउटकम सभी को पता है कि अगर एक की जगह 2 या 3 बच्चे होते हैं तो वो एनआईसीयू में एडमिट होते हैं, उनका हेल्थ सही नहीं होता है। हमारी ये कोशिश है कि 2-3 एवरेज ग्रेड के एम्ब्रियोज ना ट्रांसफर करके हम एक अच्छा ब्लास्टोसिस्ट जो 5वें दिन तक ग्रो किया है, जो सच में कॉम्पिटेंट है, वो ट्रांसफर करें। 20%. It is relative, right? So if you are expecting, you first complete the other steps. So we have to take a decision today when we see a patient with what we think is a thin endometrium. We can't tell the patient, oh, the ideal study doesn't appreciate involving the patients in decisions about themselves. This is like dumping the uncertainty on the patient, right? So it's not inappropriate. And if you can't make sense of it, how is she supposed to make sense of it? Right? So what should be your endometrium is thick, thin? I don't know if it's a bad thing. Doing an evidence hierarchy, we should probably leave in the prospective ones.
secondly, we published 2 retrospective studies about retinal endometrial treatment. So I had come to think years ago that for me it didn't make sense, and my practice of my former fellows in Istanbul, we published this like 3 years ago. Pattern is fine, and make sure premature progesterone exposure is ruled out, then just move with transfers.